कुंभ, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। कुंभ, हम आने वाले इन दिनों, आने वाले घंटों, आने वाले दिनों के लिए ऊर्जाओं से जुड़ने जा रहे हैं। कल कुछ ही घंटों में मीन राशि में होने वाली पूर्णिमा नहीं, अमावस्या की इस नवीनीकरण की ऊर्जा के साथ कुंभ क्या प्रकट करने वाला है, इन बदलावों पर नजर रखें। अपनी लग्न और चंद्र राशि देखें, जो सही लगे वही अपनाएं। एक्वारियो, देखते हैं फरिश्ते क्या कहते हैं। यहाँ जल तत्व और भावनाओं का प्रभाव है और आजादी की चाह। अपना तो बंधा हुआ महसूस करना चाहते हैं और न ही प्रतिबद्ध, लेकिन साथ ही आप चाहते हैं कि आपकी देखभाल की जाए और आपको सहारा मिले। आइए देखें कि फरिश्ते हमें क्या बताते हैं। आइए देखें कि फरिश्ते हमें क्या बताते हैं। खैर, सिक्कों का दो, आर्थिक संदर्भ के संबंध में स्थितियां जो बदल रही हैं और संतुलित हो रही हैं, खासकर इसलिए क्योंकि आखिरकार आप एक स्थिति से खुद को मुक्त कर रहे हैं। आपके पास दिशा बदलने का विकल्प है और ये आपको मुक्त करता है और आपको नई चीजों से जोड़ता है। सिक्कों का दो एक ऐसा कार्ड है जो हमारे लिए विकल्प लाता है, लेकिन ये एक नया तत्व भी लाता है जिसमें हमारी ओर से कुछ चीजों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश शामिल है ना? कार्यों में, दिनचर्या में, व्यक्तिगत संदर्भ में, और हमें असंतुलित नहीं होना है क्योंकि हमें नई चीजों के लिए रास्ता बनाना होगा। उस नई चीज को हम अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे और वहां संसाधन दिखाई देंगे, काम दिखाई देगा, लोग दिखाई देंगे, और आप वहां देखेंगे कि आप खुद को कैसे वितरित करते हैं, विवेकपूर्ण तरीके से चुनकर और मूल्यांकन करके कि वास्तव में क्या आवश्यक और उपयोगी है और क्या इतना उपयोगी नहीं है, ताकि इसे बाद के लिए छोड़ दें और किसी ऐसी चीज पर ध्यान दें जिसे विशेष रूप से आपके ध्यान की आवश्यकता है। आज जीवन आपसे संतुलन मांगता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक साथ कई नौकरियों या परियोजनाओं पर काम करना ठीक है, लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में नहीं भूलना चाहिए, अन्य मुद्दों के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और सबसे ऊपर रिश्तों में भी ऊर्जा का निवेश करें। साथी के साथ रिश्ते, दोस्तों के साथ रिश्ते, बच्चों के साथ रिश्ते, और उन गतिविधियों में से कुछ को भी बदलना जो आप कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा और सुखद और अधिक मनोरंजक बनाना। जीवन के खेल को बनाए रखना और उन स्थितियों के साथ बहना जानना जो हमें थोड़ा नीचे महसूस करा सकती हैं, लेकिन कल वे सीधे बदल जाती हैं और हमें ऊपर ले जाती हैं। तो जो हमें पसंद नहीं है उसे बदलने के लिए नए संसाधन और नए अवसर, है ना? और वहीं हम ऊर्जा को केंद्रित करते हैं और वहीं हम समझदारी से चुनते हैं कि हम संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, पैसा, क्या इसमें खर्च करना जारी रखना आवश्यक है? क्या ये रिश्ता मेरे लिए उपयोगी है? क्या यहाँ समय देना मेरे लिए उपयोगी है या नहीं? खैर, सिक्कों का 8 मुझे बता रहा है कि ये एक ऐसा क्षण है जहाँ आप संभावना या उन दरवाजों को महसूस करते हैं जो आपके लिए सीखने, कुछ अभ्यास करने, कुछ पढ़ने, किसी चीज में खुद को फिर से खोजने के लिए खुलते हैं, क्योंकि आपको बहुत काम के लिए बुलाया गया है। इसीलिए यहाँ वो संभावना और वो संसाधन आता है। आप खुद के लिए थोड़ा समय निकालना भी देखेंगे। इसीलिए आपसे कहा गया है कि एक साथ कई कार्य और कई चीजें हैं। आप थोड़ा समय निकालने की संभावना देखेंगे क्योंकि वहां ये आवश्यक है। हाँ, अधिक ज्ञान होना और परीक्षण त्रुटि पर काम करना क्योंकि आप दूसरों से अलग दिखना चाहेंगे। सिक्कों का 8 का काम निरंतरता, धैर्य, जिम्मेदारी है। ये सामना करना है, ये दृढ़ संकल्प है और सबसे ऊपर प्रदर्शन है। हो सकता है कि आपको कार्य थोड़ा थकाऊ लगे, लेकिन इसमें थोड़ा आनंद जोड़ने के लिए याद रखें और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा ताकि जल्द ही आपको मुआवजा, भुगतान मिले या आप कार्यस्थल बदल लें। आप विस्तार कर सकते हैं, आप अपना खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, आप अपने व्यवसाय में परिवर्तनों की योजना बना सकते हैं, आप जीवन, समय और क्षमताओं का निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप दिखाएंगे और आप क्षमताओं, उपहारों में विकसित होंगे, और जाहिर है आप बाहर खड़े होना चाहेंगे और आप खुद को प्रतिष्ठित करेंगे। आप जानते हैं कि तैयार होना जरूरी है और आप ऐसा करेंगे। तलवारों का 7 एक ऐसा कार्ड है जो हमें हाल ही में या पहले लिए गए निर्णय के बारे में बताता है। हाल के अतीत में या इतना हाल नहीं जिसे आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है। और आप जानते हैं कि जीवन आपसे कहता है कि आप दिशा बदल सकते हैं, आप जगह बदल सकते हैं, आप संदर्भ बदल सकते हैं, आप दूसरा तरीका चुन सकते हैं, है ना? आप दूसरी रणनीति चुन सकते हैं, आप दूसरा रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए सबसे अच्छी रणनीति भी चुन सकते हैं।
विशेष रूप से ये हो सकता है कि इस समय आपको इस मुद्दे पर खुद को विकसित करना पड़े, क्योंकि शायद आप अकेले में कुछ रास्ता खोलने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? एक परियोजना, एक काम। मैं इसे अपने दम पर करना चाहता हूँ, मैं निजी तौर पर काम करना चाहता हूँ। शायद आप उतने तैयार नहीं हैं जितना आप उम्मीद करते हैं। जीवन आपसे कहता है, ठीक है, आप ऐसा करेंगे, आप दिशा बदलेंगे और उस दिशा में आपको वो मिल जाएगा जो आपको सलाह दे सके, प्रशिक्षित कर सके या सिखा सके। या आप किसी जगह पहुँच सकते हैं या उस जगह पर काम कर सकते हैं और आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको बहुत जल्द इस स्थिति की ओर मुड़ने के लिए आवश्यकता है, जो कि एक और विकल्प है ना? काम के स्तर पर अपनी स्वतंत्रता चुनना, लेकिन तलवारों का साथ ये भी चेतावनी देता है कि हम उन लोगों से दूर होने पर विचार करेंगे जो हमारे लिए सुविधाजनक रूप से उपयोगी नहीं है। यानी वे किसी समय सुविधाजनक रहे हैं, लेकिन आज जीवन हमें दिखाता है कि उनके कार्य, उनका व्यवहार और जीवन के कुछ संदर्भों के प्रति उनका निर्देशित होने का तरीका जो वे आपके साथ साझा करते हैं, वे सबसे ईमानदार या सबसे स्पष्ट नहीं है। और आप खुल रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि आप उस व्यक्ति से अलग हो सकते हैं। खैर, तलवारों की रानी साम्राज्ञी, ये मुझे बताता है कि साम्राज्ञी आपके जीवन में वो लाती है जो या तो एक ऐसी स्थिति है जो आपके आत्मसम्मान को बहुत ऊपर उठाती है और आपको बहुत ऊपर महसूस कराती है ना? वो जो ये संभव बनाती है कि आप निर्माण कर सकें, प्रचुर मात्रा में निर्माण कर सकें, प्रचुरता महसूस कर सकें और खुद को एक बहुत ही आरामदायक क्षेत्र में रखना शुरू कर सकें, जहां आपकी नींव आपके व्यक्तिगत विकास के लिए सुनिश्चित से अधिक होगी। आपने देखा कि हर चीज का कारण कैसे होता है। सिक्कों का आठ आपको तैयार करता है, सिक्कों का आठ आपको सफलता और विस्तार की स्थिति की ओर ले जाता है और साम्राज्ञी आपको वहां सही जगह पर रखती है ताकि आप वास्तव में उस चीज को जमीन पर उतार सकें जिसे आपने सिक्कों का आठ से प्राप्त किया है या अवशोषित किया है, यहाँ तक कि आप अपने काम का फल भी प्राप्त कर रहे हैं। साम्राज्ञी का होना बहुत सुविधाजनक है क्योंकि साम्राज्ञी हमें उस चीज के बारे में बताती है जो आप सद्भाव के रूप में महसूस करना शुरू करते हैं, है ना? खैर, मैंने उस सिक्कों का 2 से समझदारी से चुनना तय किया है, जो मेरे लिए काम करता है, जो मेरे लिए पैसा लाता है, जो मुझे उपयोगी महसूस कराता है और साथ ही जो मुझे एक व्यक्ति के रूप में आनंद देता है और पोषित करता है। और साम्राज्ञी हमें इसके बारे में बताती है। ये हमें व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ऊंचा महसूस करने की संभावना के बारे में बताती है और सबसे ऊपर ये भी हो सकता है कि हम बहुत अधिक उर्वरता के चरण में प्रवेश करें। ये एक ऐसे व्यक्तिगत संदर्भ के बारे में बात करता है जो बहुत उपजाऊ है, जहां आप विशेष रूप से उन परियोजनाओं, परिस्थितियों, रिश्तों को खोजते हैं या ठोस बनाते हैं जो साम्राज्ञी की इस ऊर्जा की मांग करते हैं, क्योंकि साम्राज्ञी जाहिर है खुद को व्यक्तिगत रूप से फिर से संगठित करना चाहती है, आत्मसम्मान, आत्म देखभाल से अच्छा महसूस करना चाहती है और खैर उस अर्थ में वो एक ऐसी ऊर्जा भी चाहती है जो उसका समर्थन करे। आपके पास वहाँ वो है जो एक सुंदर कार्ड है, जो डंडों का 4 का कार्ड है। डंडों का 4 का कार्ड तब दिखाई देता है जब जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जहाँ किसी के पास जश्न मनाने का कारण होता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी ज़रूरतें उसके घर में, उसके काम में पूरी हो रही हैं, जहाँ चीज़ें उस सद्भाव से बहती हैं जिसके बारे में साम्राज्ञी पहले ही बात कर रही थी। हो सकता है कि आप किसी प्रतिबद्धता, व्यवसाय, गतिविधि, किसी चीज की उपलब्धि का जश्न मना रहे हों। ये किसी जटिल स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम होने, उस रिश्ते को खत्म करने के कारण संतुष्टि भी हो सकती है जो सुविधाजनक नहीं है और किसी प्रतिकूलता को पीछे छोड़ने के लिए भी। और डंडों का 4 वो कार्ड है जो कुंभ को बताता है कि ये आनंद लेने का समय भी है। किसी रिश्ते का आनंद, व्यक्तिगत संदर्भ का आनंद, घर का आनंद, अपने क्षण का आनंद। बहुत सी चीजें जिन्हें आप आर्थिक मुद्दे के कारण टाल रहे थे, उन्हें आप अब पूरा करने वाले हैं। देरी जिनका सीधा संबंध आपके घर से है और जिसे आप करना चाहते थे, उस पर विशेष ध्यान देना चाहते थे, आप इसे इन दिनों में करेंगे। मृत्यु का कार्ड आपके लिए एक बड़ा बदलाव है। ये एक ऐसा बदलाव है जो अपरिहार्य है, खासकर इसलिए क्योंकि ये आपका पुनर्जन्म लाता है और वो लाता है जो वो स्वतंत्रता हो सकती है जिसे मैं रीडिंग की शुरुआत में देख रहा था, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। क्योंकि मृत्यु का कार्ड भी एक ऐसा कार्ड है जो हमसे एक ऐसे कुंभ के बारे में बात कर रहा है जो इस क्षण को लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण के रूप में तरस रहा है ना? और ये वास्तव में पहले और बाद का है।
क्योंकि ये एक बड़े बलिदान के बाद का है। ये नई चीज़ों को जगह देना है, लाभ को जगह देना है। ये समझना है कि आप नवीनीकरण और परिवर्तन में कंपन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक चरण समाप्त हो गया और आप नई चीज़ों के लिए तैयार हो रहे हैं। इसीलिए आप चीज़ें भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। ऐसा है जैसे आपने इसे महसूस किया, आप जानते हैं और आपने इसे अंतर्ज्ञान से जाना। ये अप्रत्याशित बदलाव की घोषणा करता है जो अपने साथ एक संक्रमण लाएगा। संक्रमण अपरिहार्य और आवश्यक है क्योंकि आप विकसित हो रहे हैं और आप अपने विकास के पक्ष में विकसित हो रहे हैं और आप अपनी प्रचुरता के पक्ष में विकसित हो रहे हैं। ज़रूरी है कि तुम उन स्थितियों से विरक्ति बनाए रखो, जैसी शायद तुम्हारे लिए 7 तलवारों वाली स्थिति लाई हो, और जिस चीज़ को तुम सबसे अहम चुनने वाले हो, उससे भी विरक्ति रखो। यानी, यदि आप भावनात्मक पक्ष की तुलना में व्यक्तिगत, आर्थिक और कामकाजी पक्ष पर अधिक केंद्रित हैं, तो ये बहुत अच्छा है। उस चीज़ से अलग रहकर जो दर्द भी पैदा कर सकती है। और आप ये भी महसूस करना शुरू करेंगे कि अतीत में प्राप्त सभी अनुभव आज आपके महान सलाहकार हैं। वे सभी अनुभव आपके महान सलाहकार हैं। ये मुझसे उस दर्दनाक अनुभव के बारे में, अर्थ खोजने के बारे में बात करता है जिसे आपने जिया है, और उस सब के लिए आभारी रहने के लिए भी। खैर, 1 महीने में 1 महीने में 1 महीना, 1.5 महीना कहता है, आप एक महिला या पुरुष से जुड़ेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो प्यार के स्तर पर आपसे बहुत जुड़ा होगा। शायद इस समय आप किसी रिश्ते में हैं, लेकिन ये आपको बता रहा है कि कुछ होता है, कुछ बदलता है, अब से 1.5 महीने के भीतर। ये किसी ऐसी चीज़ के साथ आता है जिसका संबंध आपके इंतज़ार से हो सकता है ना? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी तरह से आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मार्गदर्शक आपसे ये कहने आए हैं कि किसी मौजूदा रिश्ते के संबंध में कुछ शुरू होने वाला है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको किसी तरह प्यार से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप पहले दिन से ही पूरी तरह से भरोसा करेंगे। वो उस चीज़ का दरवाज़ा खोलेगा जो एक बहुत ही सकारात्मक अनुभव हो सकता है। वो व्यक्ति सीधे आपके दिल में प्रवेश करता है, किसी प्रकार के संघर्ष को हल करने में आपकी मदद करता है और किसी तरह आपको बहुत अधिक खुशी देने के लिए आता है। वो मुझसे कह रहा है कि अब से 3 सप्ताह के भीतर वे चीज़ें आ रही हैं, जिनकी आप अपने प्रेम जीवन के लिए उम्मीद कर रहे थे। वो मुझसे कहता है, ये समय का काफ़ी छोटा अंतराल है, आपको संकेत या ठोस कार्य प्राप्त होंगे, लेकिन इस बीच जब ये बड़ा बदलाव आपके साथ है, तो आप चरणों को पूरा कर रहे हैं। आप चीज़ें समाप्त कर रहे हैं क्योंकि आपको हल्का रहना होगा, अतीत की स्थितियों से मुक्त रहना होगा। ये वर्तमान जो आप जीने वाले हैं, वो एक वर्तमान है, यानी जो आपको एक बहुत ही अलग भविष्य की ओर ले जाता है। आप बहुत अच्छी खबरें या बहुत अच्छे अवसर प्राप्त कर रहे हैं। खुद को बचाने के लिए समय निकालें। इसीलिए आपके पास साम्राज्ञी हैं, ताकि आप खुद पर अधिक भरोसा कर सकें, क्योंकि एक रिश्ते में सुंदर आश्चर्य आ रहे हैं। ज़ाहिर है, जो ये व्यक्ति या मौजूदा रिश्ता लाता है। मुझे आपकी रीडिंग बहुत पसंद आई। कुंभ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप घोषणा करें और आभार व्यक्त करें, क्योंकि ये आपके लिए आ रहा है।